नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका पॉडकास्ट सीरीज डिजिटल डिफेंस डायरीज में, जहां हम बात करते हैं ऑनलाइन सेफ्टी और साइबर थ्रेट्स के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वन एंड ओनली जय मैक, एंड टुडे आई एम को-होस्टेड बाय माय फ्रेंड कम कलीग गणेश। गणेश के बारे में बात करें तो ही इज़ ए ऑलरेडी मास्टर्स इन फोरेंसिक साइंस और साथों साथ वो अभी मास्टर्स इन साइबर क्राइम एंड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स कर रहे हैं मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में। तो आज हमारे साथ वो बने रहेंगे इस एपिसोड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं गणेश। आज का एपिसोड एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि साइबर क्रिमिनल्स किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं और कैसे काम करते हैं और उनका दिमाग के अंदर जाके, और दोस्तों उनकी मेथड्स और कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। बिल्कुल, लास्ट एपिसोड में हमने जाना था कि ये साइबर क्राइम कैसे शुरू हुआ, लेकिन इस एपिसोड में हम फोकस करेंगे ये जो क्राइम करते हैं उनके पीछे जो लोग होते हैं उनका मोटिव क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, हैकर किसी एक प्रकार का नहीं होता है। उनका काम, उनका दिमाग और उनका माइंडसेट और उनका गोल्स अलग अलग होता है। जी हाँ, हैकर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाइट हैट, दूसरा ब्लैक हैट और तीसरा ग्रे हैट। वाइट हैट यानी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो परमिशन के साथ हैकिंग करते हैं, जिससे वह बाद में वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट कर सके। ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं इलीगल काम करते हैं और बिना किसी परमिशन के अंदर किसी सिस्टम पे घुसना, और कैसे कि रैंसम लेना, डेटा चुराना और किसी का सिस्टम डैमेज करना। ग्रे हैट हैकर्स ये उन दोनों का मिक्स होता है। कभी किसी के लिए हेल्प करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। जी हाँ, हर एक हैकर का अपना मोटिव अलग अलग होता है। कोई पैसे के लिए काम करता है, तो कोई पावर के लिए, तो या कोई सिर्फ थ्रिल के लिए ही काम करता है, और इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि वह दुनिया से हर एक कदम में आगे है। अब जानते हैं हैकर्स के कई फेमस टूल्स और टेक्निक्स के बारे में। उसमें सबसे पहला और कॉमन है फिशिंग, जिसमें हैकर आपको फेक ईमेल्स भेजते हैं और बैंक और या ट्रस्टेड सोर्स के द्वारा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, और आप बिना सोचे बिना समझे उस पर क्लिक कर देते हैं और अपना डेटा उसमें भर देते हैं। बिल्कुल, फिशिंग के भी कई प्रकार होते हैं। उसमें स्पीयर फिशिंग, वेलिंग और स्मिशिंग। स्पीयर फिशिंग ये होता है किसी इंसान को स्पेसिफिकली टारगेट करना, और वेलिंग ये जो होते हैं बड़े और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट करना, और एसएमएस के माध्यम से जो होता है वो स्मिशिंग है। और दूसरी टेक्निक है मालवेयर। ये एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में घुस जाता है और आपके पूरे डेटा को लॉक कर देता है। और फिर रैंसमवेयर जैसी टेक्निक्स कि जो आपसे पैसा मांगती है वो ही डेटा को अनलॉक करने के लिए। और एक होते हैं की लॉगिंग। ये सॉफ्टवेयर आपके कीबोर्ड के अंदर हर प्रेस किए हुए की को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका काम आपका पासवर्ड चुराना, आपका पर्सनल डेटा लेना और जो भी टाइप किए हैं वो सब ट्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है वाईफाई स्पूफिंग, जिसमें हैकर अपना खुद का वाईफाई क्रिएट करता है और आपको मजबूर करता है कि आप वह वाईफाई नेटवर्क को ज्वाइन करो, और जैसे ही आप वह नेटवर्क में ज्वाइन होते हो वो आपका पूरा ट्रैफिक मॉनिटर कर सकता है। हाँ, और एक एडवांस टैक्टिक है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें हैकर आपकी इमोशंस, आपका फीलिंग्स, ट्रस्ट और अर्जेंसी का फ़ायदा उठाते हैं। ओ, उसका एग्जाम्पल मुझे पता है कि कोई आपको ऐसा फ़ोन करे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और मुझे आपका पासवर्ड दे दीजिए क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। आप बिना सोचे समझे पैनिक मोड में आप पासवर्ड दे देते हो और फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो तो प्रैंक कॉल था। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। वैसे ही होता है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। हाँ, कई कॉरपोरेट्स के अंदर किसी और के आइडेंटिटी को यूज़ करके कई प्रकार के फ्रॉड किए जा सकते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपने किसी कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एक दिन आपको एक मेल आता है, आप तुम्हारा डॉक्यूमेंट शेयर किए, तुम्हारे किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप सोचेंगे तुम्हारा मैनेजर ने आपको सेंड किया है, लेकिन कभी तुम्हारा मैनेजर ने आपको सेंड नहीं किया। वो होता है हैकर। जी हाँ, इसीलिए बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए बिना किसी को भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेंड ना करें। इसीलिए आज साइबर क्राइम मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। जैसा कि डार्क वेब पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासपोर्ट स्कैन्स, लॉगिन आईडीज सब कुछ बिकते हैं। जी हाँ,
हैकर एक इकोसिस्टम में काम करते हैं। कोई मालवेयर बनाता है, कोई उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और कोई उससे पैसा बनाता है। ये एक ऐसा काम करता है कि क्राइम एज ए सर्विस। जैसा कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और हैकिंग टूल्स का सब्सक्रिप्शन, सोचने वाली बात है। तो भाई सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसमें से हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो उसका जवाब ये है कि अवेयरनेस। जब आपको पता है कि अटैक होने ही वाला है तो अपने आप को पहले से ही अलर्ट रखें। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर एनेबल करें। हर अकाउंट में स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड रखें। हो सके पब्लिक वाईफाई अवॉइड करें और एंटीवायरस जैसी टूल्स अपडेटेड और यूज़ करें। और सबसे ज़रूरी, किसी भी कॉल या मेल की अर्जेंसी हो तो उसे वेरीफाई करें, क्योंकि हैकर का वही मोटिव है कि इमोशनल मैनिपुलेशन के द्वारा हमको टारगेट करना, जिसको हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। तो दोस्तों, आज की एपिसोड में हमने हैकर्स के बारे में, हैकर्स की माइंडसेट के बारे में जाना, साथों साथ उनकी टूल्स और उनकी टैक्टिक्स देखा। इसीलिए अब आप और ज़्यादा सेफ रहें और डिजिटल स्पेस को प्रोटेक्ट करें। जी हाँ, और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या है आपका ऑनलाइन फुटप्रिंट और उसको कैसे ट्रेस किया जा सकता है, और साथों साथ उसको आप वापस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ डिजिटल डिफेंस डायरीज में, क्योंकि डिजिटल सुरक्षा ही हमारी रक्षा। थैंक यू। थैंक यू।